हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक पर। मैं आर बिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 5.2, उसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 12 तक कंप्लीट हो चुके थे। उससे आगे के बारे में भी बात करनी थी। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 13, जहाँ लिखा 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, यानी 7 से ऐसी कितनी संख्या विभाजित है जिनमें किनका भाग जाता हो 7 का। अंक कितने होने चाहिए 3। तो पूरी डिटेल के साथ इस प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सॉल्यूशन। सबसे पहले 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो यहां मैं लिख देता हूं 3 अंकों की संख्याएं। केवल 3 अंकों के बारे में अगर हमें कुछ बोल दिया जाए तो हमारे पास जो संख्याएं आने वाली है वह कुछ ऐसी आएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी? 100, उसके बाद 101, 2, 3, 4 और लास्ट नंबर है 999। ये 3 अंकों की संख्या हो गई। अब बोला 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो दूसरी लाइन पे ध्यान दीजिएगा। 3 अंकों की 7 से विभाजित, 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्याएं, ऐसी संख्या जिनमें 7 का भाग जाता है और 3 अंकों की संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या, लोएस्ट नंबर, जिसमें 7 का भाग लगाते हैं। देखिए कितनी बार जाता है। जब हम 100 में भाग लगाएंगे एक बार, तो हमारे पास बचा 3। अब कितनी बार जाता है? 4 बार। लास्ट में क्या बचा? 2। जब 100 में 7 का भाग लगाया जाता है तो अंत में बचा 2। अगर मैं 100 में से 2 कम कर दूं तो बचेगा 98। क्या बचेगा? 98। और जो 98 बचेगा, 98 जो है 3 अंकों की संख्या नहीं है। अब 3 अंकों की संख्या कैसे होगी? यानी इस 100 में कुछ जोड़ना पड़ेगा ताकि भाग 7 का पूरा जाए। 2 बच रहा है, लास्ट में क्या बचा? रिमाइंडर, शेषफल बचा 2। 2 में एक ऐसा अंक जोड़ो कि 7 का भाग पूरा चला जाए। अगर मैं 2 में 1 जोड़ू तो आएगा 3, 3 में जाता नहीं, 4 में भी नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 7 में पूरा भाग जाता है। और इसको 7 बनाने के लिए 7 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जिसका भाग दिया जा रहा है वही संख्या बनानी है। तो मैंने बना लिया 7। कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। कितना जोड़ा? 5। तो सबसे छोटी संख्या होगी 105। इसमें 7 जोड़ा 112, इसमें 7 जोड़ा 119। इस प्रकार एक समांतर श्रेणी आएगी। ओके, ये तो स्टार्टिंग हो गया। अब लास्ट में भी, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी उस पर भी बात कर लेते हैं। 999, उसमें भाग दिया जाना है 7 का। एक बार भाग लगाया, कितना बचा? 2। उतारो 9। कितनी बार? 4 बार। क्या बचा? 1। अब 9 कितनी बार? 2 बार। कितना बचा? 5। अब यहां पर भाग कितनी बार जाता है उसका यहां पर कोई रोल ही नहीं है। रोल उस बात का है कि यहां आपके पास रिमाइंडर अर्थात शेषफल कितना बचता है। शेषफल बचा 5। अगर यहां शेषफल कुछ भी नहीं बचे, यानी भाग पूरा चला जाए, तो भाग जब जाएगा या तो इसमें 2 जोड़ो, तब आपके 7 का भाग चला जाएगा। जोड़ोगे तो ये संख्या 100 से, मतलब 1000 से बड़ी हो जाएगी। अंक हो जाएंगे 4 से। यहां 3 अंकों की संख्या चाहिए, उसमें अंक हो जाएंगे 4। अब यानी जोड़ तो सकते ही नहीं, करना कुछ कम ही पड़ेगा। कितना कम करो? पर जितने की यहां आपके पास शेषफल है, जितना शेषफल है वो यहां पे कम कर दो। इसमें से 5 कम करोगे तो संख्या आपके पास बचेगी 994।
अब आपका मूल प्रश्न बनके तैयार हो गया। ऐसे प्रश्न हमने प्रश्न संख्या 8, 9, 10, 11 लगातार किए थे। ये समांतर श्रेणी पहला पद है, अंतिम पद है, सार और अंतर सब दिए हुए। देखिए कैसे समांतर श्रेणी का पहला पद a बराबर 105, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, कौन सा अंतर? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस D। सार्व अंतर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 क्या होता है? ये रहा A2 112 माइनस 105, और अंतर उतना ही आएगा जितना का आपको भाग लगाने के लिए बोला गया है। आपने इस आंसर को कहीं पर भी देखा होगा, आपको डायरेक्ट यही लाइन लिखवा दी जाती है। अब इस लाइन की बजाय मैंने ऊपर वाली लाइन क्यों लिखी? क्योंकि प्रश्न में आपने जैसे ही अंक पढ़ा 3 अंकों की संख्या, तो आपके दिमाग में आएगी ये वाली, तो कहाँ दिक्कत है? एक लाइन लिख दिया करें। हमने लाइन लिख दी 3 अंकों की संख्या ऐसी होती है। अब प्रश्न पढ़ा आगे ऐसी संख्या जिनमें 7 का भाग जाता है। अब इनमें से संख्या सिलेक्ट करके जिनमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है वो हमने वापस लिख दी। अब वो 7 से विभाजित संख्या हमने लिखी। अब A हो गया D हो गया, दोनों जैसे ही हमने A और D लिख दिए, अब इनके आगे क्या लिखना है वो देखिए। ये D कंप्लीट, वो अंतिम पद समांतर श्रेणी का nवा पद, कौन सा पद? nवा। an बराबर 994। फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी के nवें पद का। an का मान आपको दिया हुआ है 994। a का मान आपको कितना दिया हुआ है? 105। n का मान n माइनस 1 और d का मान 7। आगे वाली लाइन में आएगा 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 गुणा कितना? 7। अब आपको बाकी करनी आती है। जब आप 994 में से कितना घटाओगे? 105 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 889। कितना बचेगा? 889 889 n माइनस 1। ये गुणा में 7 है, मल्टीप्लाई में 7 है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इतना कुछ लिखने के बाद इधर तो ओनली n माइनस 1 है, इधर देखिएगा यहाँ आपके पास में 889 जो लिखा हुआ है उसको किससे भाग लगाना है? 7 से। पहले एक बार, उसके बाद 2 बार, उसके बाद 7 बार, 127 बार भाग पूरा पूरा चला जाता है। कितनी बार? 127 बार। यानी आपके पास लास्ट लाइन हुई है 127 बराबर n माइनस 1। ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ आएगा n बराबर 127 प्लस 1 n बराबर 128। पदों की संख्या कितनी आ गई? 128, 128। अंतिम लाइन प्रश्न की क्या होने वाली है? अतः 3 अंकों की 128 ऐसी संख्या हैं जो 7 से पूर्णतया विभाजित है। आशा करते हैं आपको पूरा प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। प्रश्न संख्या 14, 13 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो प्रश्न है जो पीछे क्वेश्चन किया था सेम वैसा का वैसा ही प्रश्न है। 10 और 250 के बीच में यहां से सॉल्यूशन आएगा 10 और 250 के बीच में से 4 के गुणज। यहां चाहो तो एक संख्या और बढ़ सकती है। पहली लाइन ये लिख सकते हो 10 और 250 के बीच की संख्याएं, 10 से आगे 250 से पीछे।
तो 10 से आगे 11, 12, 13 और अंतिम नंबर आ जाएगा 249, 249। अब उनमें से केवल वह संख्या जिनमें 4 का भाग जाता है, तो 10 में जाता नहीं, 11 में जाता नहीं, 12 में जाता है, उसके बाद 16 में जाता है, 16 के बाद में 20 में जाता है, 20 के बाद 24, इस प्रकार लगातार संख्या बढ़ती जाएगी। लास्ट में का 249, इसमें जाता नहीं, 248 में जाता है। अब ये संख्या आई कैसे वो देखिएगा। ये 10 लिखा मैंने, 10 मैंने भाग लगाया किसका, 4 का, 2 बार भाग गया 8, बेचा क्या 2। और मैंने आपको बताया था छोटे वाली संख्या में जो भाग लगाया जाता है, जो शेष पल बच गया अगर वो घटाया जाए तो संख्या काम की नहीं। अब उसमें कुछ ऐसा जोड़ो, उसमें कुछ ऐसा जोड़ो कि भाग इसका चला जाए। तो 2 में कितना जोड़ूं कि 4 का भाग चला जाए, 2 जोड़ना है। तो जितना जोड़ना है वो मूल संख्या में जोड़े। 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, ये 12। उसके बाद +4 +4 +4 +4 कर दिया। नेक्स्ट लास्ट में पूछा 250 के बारे में। 4 का भाग 6 बार, 6 चौक 24, बचा कितना 1। 10 में कितनी बार, 2 बार, कितना 8, कितना बचा 2। अब इसमें 2 जोड़ नहीं सकते क्योंकि 250 से बाहर चला जाएगा। घटा तो सकते हैं ना, घटा दो। अगर ये 2 होता ही नहीं तो झंझट ही नहीं होता, तो 2 कम कर दो। यहां आ जाएगा 250 - 2, 248, 248। ओके, अब हमारा प्रश्न तैयार। अब हमें लिखना है समांतर श्रेणी का पहला यानी प्रथम पद a बराबर 12, समांतर श्रेणी का सार्वअंतर d बराबर 16 - 12, यानी सार्वअंतर जो है कॉमन डिफरेंस d का मान कितना आया 4, d का मान आ गया 4। ओके, अब आगे समांतर श्रेणी का n-वां पद an बराबर 248। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 गुणा d बराबर में 248। a जो दिया हुआ है, a की जगह a का मान लिख दिया, उसके बाद d की जगह d का मान लिख दिया। बाकी हमने प्रश्न में कोई प्रकार का बदलाव नहीं किया। क्या क्या किया वो देखिए। हमने a की जगह a का मान लिखा, d की जगह d का मान लिखा और कोई परिवर्तन नहीं। वो 12 उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। 248 में से जब 12 घटाओगे तो आपके पास 236 बचेगा। कितना बचेगा, 236। तो लिख देते हैं n-1 गुणा 4 बराबर 248 - 12। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2 का 2, 236। n-1 गुणा 4 बराबर 236, n-1 बराबर 236/4 और n-1 बराबर, इसमें पहले भाग गया कितनी बार, 5 बार। कितनी बार भाग गया, 5 बार। बचा कितना 3, 3 और से 36, 36 में कितनी बार रहे, 9 बार। तो n बराबर 59 + 1 बराबर 60। अतः 10 से 250 के बीच में 60 ऐसी संख्या है जो 4 के गुणज है। किसके हैं, मल्टीपल ऑफ 4, और उनके नंबर कितने हैं, पूरे के पूरे 60, यानी 60 ऐसी संख्याएं आपको दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। अक्सर विद्यार्थी इस प्रश्न की भाषा में मात खा जाते हैं। तो प्रश्न की भाषा देखिएगा। n के कौन से मान के लिए 2 समांतर श्रेणियां दी हुई है, 63, 65, 67 अप टू इन्फिनिटी। 3, 10, 13, आगे हमारे पास 3, 10, 17, आगे कुछ नहीं लिखा है।
अब देखो बोला क्या है, ये दोनों की दोनों समांतर श्रेणियां हैं, इन दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद nth टर्म दोनों के बराबर है। तो दो समांतर श्रेणियां हैं, दोनों का nवां पद याद करते हैं। देखिए कैसे, पहली समांतर श्रेणी 63, 65, 67, 63, 65, 67। तो यहां इसका पहला पद समांतर श्रेणी का पहला पद a बराबर जो भी समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का सार्वअंतर, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 2 आ गया। ओके, इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे d का मान, इसका nवां पद देखते हैं। nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान आप पूरा जैसा दिया हुआ है वो लिख दिया, n का मान कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसा ही लिखा, और d का मान 2 लिखा। 63 का 63 लिखा, 2 गुणा n यानी 2n हो गया, माइनस 2 एकम 2 हो गया। 63 माइनस 2 63 माइनस 2 यानी 61 प्लस 2n। इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपकी पहली समीकरण प्राप्त हो गई। कौन सी समीकरण? पहले वाली। हमारे पास दो समांतर श्रेणियां हैं, पहले वाली कंप्लीट, दूसरी समांतर श्रेणी कौन सी है? देखिएगा आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है 3, 10, 17। देखिए क्या क्या है, 3, 10, 17। तो समांतर श्रेणी का पहला पद a बराबर 3, पहला पद। अब उसके बाद में क्या लिखना है, क्या लिखा था? सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। समांतर श्रेणी का सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर 7, अंतर कितना? 7 का। अब क्या लिखना है? nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। a का मान आया 3 प्लस n माइनस 1 गुणा d यानी 7। 3 का 3, 7 गुणा n यानी 7n माइनस का 7, 3 माइनस 4 हो गया, 3 माइनस 7 माइनस का 4 प्लस का 7n। इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 2। प्रश्न को अगर ध्यान पूर्वक पढ़े तो प्रश्न में बोला था दोनों की दोनों समांतर श्रेणियों के क्या बराबर होंगे? n पद बराबर होंगे। अगर दोनों का nवां पद बराबर है तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 के बराबर होगी। 1 नंबर 2 नंबर के बराबर होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? 61 प्लस 2n, इधर माइनस का 4 प्लस का 7n। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू जो गणितीय मान है वो एक साइड में और n जो है वो दूसरे साइड में। 61 वो माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7n माइनस का 2n, 5 टाइम n, और इधर बचा 65। तो मैं लिख देता हूं n बराबर 65 65/5 कितना आया? 13। n का मान आ गया 13। अतः इन दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद अगर लिया जाए तो इसका भी 13वां पद, इसका भी 13वां पद, दोनों का
वह दोनों आपस में परस्पर दोनों के दोनों बराबर होंगे। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 15 यहाँ कंप्लीट होता है और आई थिंक आपको भी आराम से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके आराम से जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। यह है आपका प्रश्न संख्या 16। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है। सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। यहां लिख देता हूं, समांतर श्रेणी का तीसरा पद A3 बराबर 16। तीसरे पद को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं A + 2D बराबर 16। तीसरा पद कंप्लीट। और क्या दिया हुआ है? सातवां पद, ये रहा इसका सातवां पद, पांचवें पद से अधिक है। देखिए प्रश्न की भाषा क्या है, या तो ऐसा लिख दो कि सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 ज्यादा है। A7 बराबर जो है वो किसके, पांचवें पद में 12 जोड़ो, सातवां पद आ जाएगा। आपकी इच्छा हो जैसे लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं लिख रहे हो तो लिख दो सातवां पद पांचवें पद का जो है इन दोनों का अंतर 12, ये इधर आया तो माइनस का हो जाएगा A7 - A5 बराबर 12। हम जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, हमारे जैसा उचित लगे, जैसा हमें अच्छी प्रकार से समझ में आए, हम वैसा काम में लेने वाले हैं। पांचवा पद यानी A + 4 × D + 12, प्लस का A इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर जो कुछ है मैं सेम लिख रहा हूं, माइनस का A हो जाएगा, माइनस का 4D हो जाएगा, बराबर बचेगा 12। A से A कटेगा, 6 - 4, 2 बार D बचेगा बराबर 12। D बराबर 12/2 यानी कि 6 मिला। और D का जो मान आया आपके पास 6, उस D के मान को किसी एक समीकरण में रख देते हैं। D बराबर 6, समीकरण 1 में रखने पर A + 2 × 6 बराबर 16। A बराबर 16 माइनस ये 6 दूनी 12। A का मान आपको मिला 4। कितना मिला? 4। अब आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ, वह AP यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए क्या होता है, A1 बराबर होता है A, जिसको मैं लिख देता हूं 4। उसके बाद होता है A2, जिसको हम A + D के नाम से जानते हैं। A का मान 4, D का मान 6, 6 और 4 हो गया 10। A3 बराबर A + 2D होता है, A + 2 × D, 12 और 4 हो गए 16। एक और लिख देते हैं, A4 बराबर A + 3D बराबर 4 + 3 × 6 18 + 4 22। अब लिखेंगे कैसे? अतः AP समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 और यह आपका परफेक्ट फाइनल आंसर होता है। आशा करते हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हमारा प्रश्न संख्या 16 जो है यहां कंप्लीट होता है। आराम से वीडियो को पॉज करके उतारिए। ये है हमारा प्रश्न संख्या 17 और आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा। समांतर श्रेणी 3, 8, 13 ... 253 का अंतिम से यानी लास्ट से 20वां पद ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़े। हमने जो प्रश्न किए थे उसमें और इसमें छोटा सा एक अंतर, कौन सा अंतर है वो देखिएगा। दी गई समांतर श्रेणी यानी 3, 8, 13, 253।
आपने जितने भी प्रश्न किए उनमें से पूछा था लेफ्ट टू राइट, इधर से कोई भी पद पूछा जा सकता था, चाहे 5वां पद पूछो, 10, 12, 15, 18, 25, 51, 54, कुछ भी nवां पद। जबकि इसमें इधर नहीं पूछा, इसमें पूछ लिया राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर प्रश्न पूछ लिया। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते थे तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने बहुत सारे प्रश्नों में काम लिया है। क्यों? क्योंकि पहले पद में कुछ जोड़ो और आगे बढ़ते जाओ, कुछ जोड़ो आगे बढ़ते जाओ। इधर अब यहां इसका पहला पद समांतर श्रेणी का पहला पद 3। अब इनका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी 8 माइनस 3, कुल मिलाकर डी का मान आया 5। एक और दिया हुआ आपको समांतर श्रेणी का अंतिम पद, ये रहा, जिसको लास्ट टर्म एल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक बहुत ही जरूरी काम है, यहां एक वर्ड लिख रहा हूं, अच्छी प्रकार से देखिएगा। अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद या rवां पद, कई जगह आपको केवल r ही लिखा हुआ मिल सकता है। rवां पद हो, nवां पद हो, जो भी है, तो ये आएगा ar लिख रहे हो तो ar आ जाएगा, an लिख रहे हो तो an आ जाएगा। फॉर्मूला आपको इस प्रकार से याद है कि a प्लस n-1 इंटू डी, यहां आएगा l माइनस n-1 इंटू डी। अब ये माइनस किस चीज का नाम है वो देखिए। आपने जो सूत्र लिखा था a प्लस, ये रहा, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी a में कुछ जोड़ो और आगे बढ़ जाओ। यहां में लिखा l, यानी अंतिम पद में से कुछ घटाएंगे तभी तो अंतिम से कोई पद आएगा। यहां लिखा हुआ है 253, इसमें से कुछ घटाऊंगा तभी तो इसे बेग जाऊंगा, यानी राइट टू लेफ्ट जाने के लिए माइनस का निशान का प्रयोग किया है। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख पाते हो तो ये क्वेश्चन एकदम इजी तरीका हो गया। ए का आर यानी आपके पास कौन सा पद ज्ञात करना है, ये रहा 20, आर का मान 20 बराबर एल यानी लास्ट टर्म 253 माइनस एन यानी कितने पद, 20वां पद माइनस 1 गुणा डी कितना 5, 253 माइनस 19 गुणा 5, और 19 गुणा 5 जो है वो होता है 95। अब आपको बाकी करनी एकदम अच्छी प्रकार से, भली भांति प्रकार से आती होगी। जब बाकी करोगे तो कितना बचेगा, देखो 13 में से 5 घटाया बचे कितने 8। अब कितना बचा यहाँ 24 में से 9 घटा लो, 24 में से 9 घटाओगे 15 बचेंगे। अब अंतिम लाइन आ गई, अतः समांतर श्रेणी का अंतिम से 20वां पद 158 है और यही अपना परफेक्ट आंसर है। ओके, मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।